हाँ, तो 3.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे तीसरा। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और पहली संख्या तो दूसरी संख्या की या दूसरी पहली संख्या की 3 गुनी है। तो उत्तर क्या है, मान लेते हैं, मानना पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। ये दिया है ना, दो संख्या है तो एक x होगी और दूसरी y होगी। अब क्या दिया है कि दोनों का अंतर में से क्या होता है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 26। समीकरण एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं x बराबर 3y, क्योंकि पहली संख्या को x माना है। अगर पहली संख्या को y मानते तो क्या होता, यहाँ हो जाता y बराबर 3x, लेकिन ये तब होता जब x बराबर ये मानते। तो जो मानना वैसे ही करना, ठीक है। अब संख्या ज्ञात करनी, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो पहले समीकरण 3 निकालनी है। तो समीकरण 3 किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो है ना, ये समीकरण 3 ही मान सकते हैं इसको, यहाँ पे x बराबर 3y है। अब चाहो तो इससे तीसरी अलग से निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे ये मान लो x बराबर 26 प्लस y, ये भी लिख सकते हो। तो ये होगी समीकरण 3, ठीक है। क्योंकि ये खुद ऐसे ही है कि इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट है नहीं, तो फिर इसको सीधा इसमें रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मान लो अगर उस प्रोसेस से करें तो x बराबर 26 प्लस वाई हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि क्या था, अगर 1 से 3 बना रहे हो तो 2 में रखना पड़ेगा, और 2 से अगर 3 बना रहे हो तो 1 में रखना था, ये ध्यान रखना। तो ये x है, यहाँ x बराबर क्या होगा 26 प्लस वाई बराबर 3y। अब y उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का, तो 3y, और ये हो गया माइनस का इधर, तो 3y माइनस वाई 2y हो गए। तो 2y बराबर 26, यानी y बराबर 13। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो, चाहो तो 1 में, लेकिन 3 में रख लेते हैं। तो x बराबर क्या है 26 प्लस 13, x बराबर 39। तो x का मान कितना आ गया 39 और y बराबर 13, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो कितना आ रहा है 26, और पहली दूसरी की 3 गुना है, तो 13 इंटू 3 कितने होते हैं 39। अब तीसरे का दूसरा, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले संपूर्ण कोण होता है क्या है, जिसका मान 180 डिग्री हो। मतलब दो कोई भी कोण जो अगर दोनों का योग 180 डिग्री हो ना, उसको मतलब 180 होता है, उसको संपूर्ण कोण बोलते हैं। और अगर यहाँ पे दो कोण है तो दोनों का योग 180 है, तो ये ध्यान रखना संपूर्ण कोण किसको होता है 180 डिग्री वाला। अब मान लेते हैं, माना बड़ा कोण को मान लेते हैं x, और छोटे कोण को y मान लेते हैं। चाहो तो उल्टा मान लेते हैं, बड़ा कोण बराबर y मान लेते हैं और छोटा कोण बराबर x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्या है, बड़ा कोण है तो बड़ा कोण कौन सा है y, छोटे कोण से 18 डिग्री, तो y बराबर x। ये तो है बराबर, लेकिन क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x प्लस 18 मान सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 18, ये होगी समीकरण 1, ठीक है। और अब संपूरक कोण होता है क्या, ये होता है x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दोनों का योग 180 है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 बना लेते हैं। तो y बराबर 18 प्लस एक्स, समीकरण 3 1 से उधर ले गए, तो ये हो गया। अब समीकरण 3 से y का मान रख लेंगे, तो समीकरण 3 से
y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 है ये, और इसको 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 18 हो गया, ये दो जगह माइनस कर देगा, तो 2x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 18 162, x बराबर 162/2 यानी 8 दूनी 16 और एक x का मान कितना है 81 आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो y बराबर क्या है 18 प्लस 81, तो y बराबर 99। अब ध्यान रखना उल्टा माना था तो बड़ा कौन कितना है ये लिखना है, वैसे भी दिख ही रहा है सामने बड़ा ये है, तो बड़ा कौन या y बराबर 99 और छोटा कौन x 81। बस जो अपन मान रहे हैं वो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाई मानते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना जिसको मान रहे हैं उसकी वैल्यू उसमें रखनी है। तीसरे का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब दिया हुआ है और एक बॉल और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले मानना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y, चाहो तो उल्टा मान लेना, ठीक है। पहले क्या दे रखा है 7 बल्ले व 6 गेंद, तो एक का अगर x है तो 7 का क्या होगा 7x प्लस 6 का क्या होगा 6y, क्योंकि एक का गेंद एक गेंद का क्या है y, तो 6 गेंद का 6y, तो 6y बराबर 3800। दूसरा क्या दे रखा है 3x, क्योंकि 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद है तो एक गेंद का y है तो 5 का 5y बराबर 1750। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से किसी से बना लेते हैं, y 3x भी 3 हो गया, ठीक है। इससे x का मान निकाल लेते हैं, तो 7x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y, यानी x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y बटा 7, और इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 यहाँ है, तो x बराबर क्या होगा 3, 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y और बराबर में 1750, तो बराबर 1750, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या होगा 0 0 इसको गुणा करेंगे 8 3 24 2 3 3 9 और 2 11 11400 बटा 7 माइनस 18 y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। तब इसको उधर ले जाते हैं और ये है यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और ये उधर जाएगा तो ये उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 11400 बटा 7, ठीक है। ये उठा देते हैं, अब ये माइनस है और ये प्लस है, एलसीएम ले लेते हैं 7 माइनस का 18y प्लस यहाँ नीचे 1 है तो 7 बन जाए 35y बराबर, इसको 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 0 7 बन जाए 35 3 7 7 49 और 3 52 5 7 और 5 12 माइनस 11400 बटा 7, 0
जीरो से जीरो कैंसिल। अब 18 में से 35 कितने हुए? 17y। 18 और 17 होते हैं 35 बराबर, ये उठा लेते हैं 0 5 2 तो 12 8 850। तो y बराबर कितना हुआ? 850 बटा 17 पंजो 85। तो y की वैल्यू कितना आएगी? 50 रुपए। y की वैल्यू किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। तो x बराबर कितना होगा? 3800 माइनस 50 को 6 से गुना करेंगे तो 56 30 और 1 0 300 बट्टा 7। 3800 माइनस 300 कितने है? 3500। तो 3500 बट्टा 7 और 7 35 तो 500 रुपये। मतलब बल्ले का मूल्य कितना है? 500 रुपये और गेंद का 50 रुपये। बस यही आंसर है। तीसरे का चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा में प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर y, चाहो तो उल्टा मान लेना। ठीक है, अब क्या दिया है कि 10 किलोमीटर है, तो पहले तो नियत हो गया x प्लस प्रति किलोमीटर ये, तो ये चेंज हो रहा है। ये कितना है? 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो 10 का कितना होगा? 10y बराबर, दोनों मिला के कितना दे रहा है? 105 रुपए। अब दूसरा x तो फिक्स है क्योंकि तो नियत बड़ा है, प्लस 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का अगर y है 10 का 10y तो 15 का 15y बराबर कितना होगा? 155। इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको 2। अब प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकाल लेते हैं इसमें, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 105 माइनस 10y। समीकरण 3 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि 10 से इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, ये समीकरण देने, ये 2 है, तो x की जगह क्या है? 105, तो 105 माइनस का 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस के 10 और प्लस के 15 है, तो 5y बराबर 155 है, तो 155 माइनस 105 यानी 5y बराबर कितने हुए? 50। तो y बराबर 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। x बराबर क्या होगा? समीकरण 3 में रख लो, तो x बराबर यहाँ लिख देना समीकरण 3 में रखने पर y का मान। ठीक है, x बराबर कितना होगा? 105 माइनस 10 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 है, तो x बराबर 105 माइनस 105। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया? 5 रुपए, सॉरी फिक्स नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर कितना होगा? 10 रुपए। आ गया आंसर। अब आगे क्या बचा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा है, तो 25 किलोमीटर क्या होगा? नियत भाड़ा तो x प्लस 25 किलोमीटर का 25y, ये ज्ञात करना है। तो x कितना है? 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस 250, 255 रुपए। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255 रुपए। बस कुछ नहीं, इसमें वो पहले वाले 1-2 क्वेश्चन थे उसमें समीकरण दी हुई थी और इसमें पहले समीकरण बनानी है, बाकी प्रोसेस वही है। तीसरे को 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करनी, ठीक है। अब मान लेते हैं, मानना भिन्न x/y, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। जी माना अंश बटा हर होती है,
चाहो तो भिन्न मान लेना, डिफरेंस बटा और दोनों मान लेना। अब क्या दिया है वो देखो, दोनों में 2 जोड़ दीजिए तो x प्लस 2 y प्लस 2, दोनों में 2 तो जोड़ रहे हैं और वो कितनी हो जाती है 9/11, तो 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 11 इंटू 2 11 इंटू एक्स है तो 11x प्लस 11 इंटू 2 22 बराबर 9y प्लस 18, तो ये लिख सकते हैं 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण 1। ये 11x है, 9 इधर आएगा माइनस का और 22 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 22 कितने होते हैं 4, और माइनस ज्यादा है तो माइनस की। अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है कि 3 जोड़ दीजिए तो x प्लस, अब क्यों कितने जोड़ने हैं 3, तो 3/y प्लस 3 बराबर कितनी हो रही है 5/6, इसको भी वैसे लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 6 को 3 से करेंगे 18 बराबर 5y प्लस 5 इंटू 3 15, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, ये होगी समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण तो आ गई, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो समीकरण 2 या 3 किसी से भी निकाल सकते हैं। पहले क्या है 11x माइनस 9y बराबर माइनस के जा रहा है और 6x माइनस 5y, ठीक है किसी से भी निकाल लेते हैं। इससे निकाल लेते हैं x का मान, तो 11x बराबर क्या है माइनस का 4 और 9y उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस का 9y, तो x बराबर क्या होगा 9y माइनस का 4/11। समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से 2 में रखेंगे 2 ये है तो 6 12 और x की जगह कितना है 9y माइनस 4/11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, गुना कर लेते हैं ना 54y माइनस 24/11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब y एक साइड ले लेते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये जोड़ देते हैं 11 बट्टा में ले लेते हैं तो 54y माइनस 11 55y बराबर माइनस का 3 प्लस का 24/11। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 11, तो 11 माइनस का 33 प्लस 24। अब यहाँ क्या है 54 और 55 है, 55 माइनस के बड़े तो माइनस का y 11 से 11 कट जाएगा नीचे से, तो बराबर कितने हो रहे हैं माइनस का 33 माइनस 24 करेंगे कितने हो गए 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितने हो गए 9, y की वैल्यू तो आ गई 9। अब x की वैल्यू निकालनी है, y का मान किस में समीकरण 3 में रखेंगे और y का मान समीकरण 3 में रखने से x आ जाएगा, तो x बराबर कितना है 9 इंटू 9 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 कितने होते हैं 77/11 यानी 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो वैल्यू क्या होगी 7/9। x क्या माना था अंश ऊपर वाला होता है तो 7/9 और चाहो तो सीधा लिख देना। तीसरे का छठा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है, मतलब 5 वर्ष बाद है जो उसकी आयु 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पहले क्या थी जो उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो वर्तमान, तो माना जैकब की वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु मान लेते हैं x और उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं y। बस ये ध्यान रखना, अगर x इसको मान रहे हो तो x का मान रखना, y मान रहे हो तो y रखना। अब समीकरण बना लेते हैं 5 वर्ष बाद, तो अभी क्या है इसकी x है और इसकी y है। 5 वर्ष बाद तो +5, क्योंकि मान लेते अभी 20 साल का या 30 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितना 35 का तो 80 होगा और ये भी 5 तो +5। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये तो बराबर है और ये 3 गुना हो गया। मान लो यहाँ पे 10 होते हैं तो ये 3 15 हो गए,
तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 10। ये समीकरण 1। फिर वैसे ही 5 वर्ष पूर्व, तो x ये अगर 5 वर्ष बाद प्लस है तो पहले की आयु हमेशा माइनस होती है 5, और y माइनस 5। 5 वर्ष पहले कितनी थी? 7 गुनी थी, तो यहाँ 7 कर लो। x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 35, तो x माइनस 7 y बराबर माइनस का 30। ये हो गई समीकरण 2। तो पहली क्या है? x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरी x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। आगे वही प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं सोल्व कर दूंगा। सेम ही प्रोसेस है प्रतिस्थापन विधि से। पहले दूसरे से तीसरी निकाल लेना, पहले से तीसरी, फिर वैल्यू x दूसरे में रख लेना, और फिर x या y जिसकी भी वैल्यू है वो तीसरे में रख के आंसर ज्ञात कर लेना।